सुप्रभात बच्चों। हमने कल तक अपना हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई आत्म परिचय कविता पूरी की थी। आज हम उसी पाठ का दूसरा भाग, एक छोटा सा गीत जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा ही लिखा गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो पढ़ेंगे। तो मैं इसको पढ़ना शुरू करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पथ यानी रास्ता, मंजिल यानी लक्ष्य, पंथी यानी पथिक, चलने वाला, जो चल रहा है, पथिक। ठीक है, तो ये जो कविता है हरिवंश राय बच्चन जो द्वारा लिखी गई है, इसमें कवि ने जीवन की एक कुंठा और प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता के माध्यम से जीवन की व्याख्या करते हैं, और वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि शाम होते ही, यानी जीवन की संध्या, यानी जब वृद्धावस्था आने लगती है, यात्री तेजी से चलता है, मतलब वृद्धावस्था के, और जब जीवन चलने लगता है तो व्यक्ति यानी जो पथिक है, यात्री है, वो थोड़ा तेजी से चलता है। क्यों? क्या होता है, जब हमारी वृद्धावस्था आने लगती है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन के कुछ काम शेष हैं, बुढ़ापा आ रहा है, ना जाने कब मृत्यु आ जाए, तो मैं जो है अपने जीवन के उन सारे कामों को जल्दी से निपटा लूँ। ठीक है ना? तो वो क्या कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि कहीं जीवन की रूपी संध्या ना आ जाए, बुढ़ापा ना आ जाए, मृत्यु का समय ना आ जाए, यह सोचकर हो जाए न पथ में रात कही, कि जीवन की संध्या जो है अभी जल्दी ही ना हो जाए, अर्थात मृत्यु जल्दी ना आ जाए। क्योंकि मृत्यु का तो कहते हैं ना कि कोई समय नहीं होता निश्चित, कभी भी आ जाती है, ये नहीं पता कि दूसरे पल जीवन में क्या हो जाए। ठीक है ना? तो वो बड़ा घबराता है, वो सोचता है, जब उसे लगता है, आभास होता है कि मेरे जीवन के बहुत से साल चले गए और अब जो है क्या पता कब मेरे जीवन की संध्या आ जाए, क्या कब वो समय आ जाए कि जब मुझे भगवान के घर से बुलावा आ जाए, मुझे मृत्यु का आलिंगन करना पड़े। तो यह सोचकर कि मेरे कुछ काम अभी शेष हैं, मेरे कुछ कर्तव्य अभी बचे हैं, वो जल्दी जल्दी उन्हें निपटाने के लिए लगता है। तो कवि क्या कह रहे हैं जीवन की व्याख्या करते हुए? वह कहते हैं कि शाम होते देखकर, यानी जीवन की शाम होते हुए देखकर यात्री तेजी से चलता है, कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, अर्थात मृत्यु ना आ जाए, जीवन की संध्या ना हो जाए, उसकी मंजिल समीप ही होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है अपने जीवन में शुरू से ही प्रयास कर रहा होता है, अपने कुछ निर्धारित लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्ति के लिए, और कभी वो लक्ष्य हमारे जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, कभी उन्हें प्राप्त होने में समय लगता है। तो अभी अगर हमारे वृद्धावस्था की ओर हमारे जब कदम चल रहे हैं और हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ ही दूर पर हमारी मंजिल है, तो जब हम ये देखते हैं कि मंजिल हमारी सिर्फ थोड़ी सी ही दूर है, हम जल्दी ही उसे प्राप्त कर लेंगे, तो मृत्यु के आने से पहले हमें उस मंजिल को प्राप्त करना है, ऐसा उसके मन में आता है, तो वो जल्दी जल्दी चलता है, अर्थात जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगता है। तो उसकी मंजिल जो है वो समीप ही होती है, इस कारण वह थकान होने पर भी जल्दी जल्दी तेजी से चलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ महसूस होता है, उसे लगता है कि कहीं उसका जीवन की संध्या जल्दी ना आ जाए, तो इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि जैसे दिन जो है बड़ी तेज़ी से ढल रहा है। जैसे कई बार हमारी परीक्षा होती है और हमारी तैयारी अभी थोड़ी सी बाकी है और अगले दिन परीक्षा है, तो हमें लगता है अरे यार आज का दिन इतनी जल्दी जल्दी क्यों ख़त्म होता जा रहा है, इतनी जल्दी जल्दी क्यों शाम और रात होती जा रही है, थोड़ा सा टाइम मुझे और मिल जाए, थोड़ा सा आराम से मैं अच्छे से तैयारी कर लूँ, ऐसा लगता है ना। तो इसी प्रकार से एक पथिक को भी ऐसा ही लगता है कि मुझे थोड़ा सा जल्दी से अपनी, मतलब वो अपनी गति को बढ़ा लेता है, अपने काम करने की गति को बढ़ा लेता है, अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेना चाहता है। मृत्यु के आने से पहले, जीवन रूपी संध्या के आने से पहले वो अपने लक्ष्य की प्राप्त कर लेना चाहता है। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ
प्रतीत होता है। रात होने तक पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी होगी। उसे ऐसा लगता है कि यदि मान लिया मेरी जीवन बेला या जीवन का समय जो है वो जल्दी, मतलब उसकी संध्या काल जल्दी आ गया, तो मुझे मेरी जो यात्रा है यहीं पर समाप्त होगी और मुझे रुक जाना होगा। इसीलिए वो थके हुए शरीर के साथ था। जब हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो हमारा शरीर जो है जीवन भर काम कर करके थक जाता है, तो उस थके हुए शरीर के साथ भी वो तेज़ी से अपने कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाने लगता है, इस आशा के साथ कि जल्दी ही उसे मंजिल की प्राप्ति होगी। वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और ज़्यादा उसके अंदर ऊर्जा भर जाती है। ठीक है, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। कि जब मनुष्य को ये लगता है कि रास्ते में ही रात ना हो जाए और मेरी मंजिल भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, और कहीं ऐसा ना हो कि उस मंजिल को प्राप्त किए बिना ही रात्रि हो जाने पर मुझे अपनी मंजिल को बीच में ही छोड़कर रुक जाना पड़े, तो यह सोचकर उसके पैरों में जैसे एक उत्साह सा आ जाता है। वो पथिक जो है ऊर्जावान हो जाता है, उत्साहित होकर वो तेज़ी से अपने मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है, और साथ ही साथ उसे ये भी एहसास होता रहता है कि शायद ये जो दिन है, ये समय है, ये बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि समय तो हमेशा चलता रहता है, वो किसी के लिए रुकता नहीं है। तो उसे ऐसा महसूस होता है कि ये तेज़ी से आज समय इतनी जल्दी से क्यों चला जा रहा है, थोड़ा सा थम जाए, थोड़ा सा इसकी गति कम हो जाए, क्योंकि ऐसा आभास होता रहता है जैसे कि समय की गति जो है बढ़ती ही चली जा रही है। और लक्ष्य समीप आते हुए दिखने पर जो उसका काम करने का या मंजिल को प्राप्त करने का जो जज्बा होता है वो उसे थकने नहीं देता, और मंजिल पाने के लिए पथिक जो है बढ़ता ही चला जाता है। वहीं दूसरी ओर रात होने पर मार्ग में घट सकने वाली दुर्घटनाओं के बारे में भी पंथी सोचता है कि भाई पता नहीं कौन कौन सी दुर्घटनाएं घटेंगी, और ऐसा सोचकर पथिक के पैरों की जो गति है वो बढ़ जाती है और वो तेज़ी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहता है। समझ में आया बच्चों? अब हम इस पद का काव्य सौंदर्य करेंगे। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले भाव सौंदर्य, जो मैं आपको बहुत अच्छे से पहले भी बता चुकी हूँ कि मनुष्य को जब ये लगता है कि उसके जीवन की संध्या वेला आने वाली है तो वह बहुत तेज़ी से उत्साह के साथ भर के अपनी मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ाता है और बहुत तेज़ी से अपनी मंजिल को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाता है। क्योंकि उसे हमेशा ये भय लगा रहता है कि कहीं उसकी मृत्यु जल्दी ना आ जाए और उसकी मंजिल जो है बीच में ही ना रह जाए, तो वो जो है जल्दी से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाता है। और साथ ही साथ उसे उस समय में ऐसा लगता है जैसे समय की जो गति है वो बढ़ गई है और उसकी वृद्धावस्था शायद और जल्दी से उसके पास, उसके करीब आती चली जा रही है और उसके कार्य अभी शेष हैं। ठीक है, तो वो इससे जो है और ज़्यादा उत्साहवर्धित हो जाता है और तेज़ी से अपने कार्यों को पूरा करने में लग जाता है। अब हमारा आता है इसमें क्या, शिल्प सौंदर्य। तो शिल्प सौंदर्य में भाषा जो है वो सहज सरल और शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आम बोलचाल की भाषा के शब्द भी प्रयोग किए गए हैं। भाषा में संगीतात्मकता भी है और बिंबात्मकता भी। कैसे बिंबात्मकता? कैसे? जैसे यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी ढलता है। तो इसमें क्या है, दृश्य बिंब, गतिशील दृश्य बिंब को दिखाया गया है। ठीक है, अब उसके बाद शब्द, हमने कहा है कि भाषा जो है आम बोलचाल की भाषा भी है और सहज सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो शब्द जैसे तत्सम शब्द इसके अंदर प्रयोग किए गए हैं। पथ जो है तत्सम शब्द है, मंजिल। ठीक है, अब इसमें तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कि पंथी। क्या है ये? तद्भव शब्द जो संस्कृत से कुछ रूपांतरित होके हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं तद्भव। ठीक है, अब उसके बाद आता है बिंब। मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें जो है गतिशील दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है रस।
प्रकृति का चित्रण है काफ़ी हद तक, तो इसे हम क्या कहते हैं, शांत रस है। इसके अंदर कौन सा रस है, शांत रस का प्रयोग किया गया है। अलंकार में जल्दी जल्दी कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश, और जहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है वहाँ पर कौन सा होएगा, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी होएगा। फिर से जल्दी जल्दी में और फिर से जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा स्वर मैत्री भी है, जैसे कि ई की मात्रा का बार बार रूपांतरण है, ठीक है ना, बार बार प्रयोग किया गया है, पुनरावृत्ति आ रही है, तो वहाँ पर क्या है, स्वर मैत्री है। पद मैत्री भी है, क्योंकि जल्दी जल्दी एक ही शब्द को जब हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं तो पद मैत्री अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम इसका अगला पद करते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा शब्द क्या आ रहा है, प्रत्याशा यानी आशा से परिपूर्ण, ठीक है, मतलब बच्चे जो हैं क्या कर रहे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे, आशा से भर के किसका इंतज़ार कर रहे होंगे, अपने माँ बाप का। नीड़, नीड़ यानी घोंसला, ठीक है, पर यानी पंख, ठीक है, चंचलता यानी अस्थिरता, क्या, चंचलता यानी अस्थिरता, जो स्थिर ना रहे, मतलब चंचल होके वो इधर उधर उड़ के घूम फिर के अपने माँ बाप का इंतज़ार कर रहे होंगे। प्रत्याशा यानी आशा, ठीक है, नीड़ यानी घोंसला, ठीक है, पर यानी पंख। क्लियर? तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, बच्चे जो हैं आशा से भरकर अपने घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। किस आशा से भर के, कि उनके माँ बाप आएंगे और उनके लिए दाना लेकर आएंगे। बच्चे भूखे हैं तो वो अपने माँ बाप का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके प्रेम के लिए, उनके द्वारा लाए हुए भोजन के लिए वो अपने माता पिता का इंतज़ार कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्योंकि शाम होने को है तो उन्हें थोड़ा डर भी सता रहा होगा, तो माँ बाप के आने से उन्हें थोड़ा सुरक्षा और सुकून महसूस होगा, तो इसलिए बच्चे आशा से भरकर घोंसलों से झांक रहे होंगे। किस बात के लिए, कि हमारे माँ बाप आएंगे, हमारे लिए भोजन लाएंगे, हमारे को प्यार करेंगे, उनके स्नेह के लिए वो विचलित हो रहे होंगे, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो सुरक्षा के लिए भी अपने माँ बाप का इंतज़ार कर रहे होंगे। जब यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, जब चिड़िया को ये बात याद आती है कि घोंसले से बच्चे झांक कर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, बाहर बार बार झांक रहे होंगे, तो जब ये ध्यान उसे आता है तो उसका लक्ष्य क्या है, शाम होते ही अपने घोंसले में वापस पहुंचना और अपने बच्चों को स्नेह करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना और उनको भोजन खिलाना। तो ये ध्यान आते ही कि मेरे बच्चे भूखे भी होंगे और मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, उसके परों में यानी उसके पंखों में भरता कितनी चंचलता है, अस्थिरता आ जाती है, वो और तेज़ी से और तेज गति से उड़ती हुई आसमान में अपने घोंसले में पहुंच जाना चाहती है और घोंसलों से बाहर झांक रहे हुए बच्चों को स्नेह देना चाहती है, उन्हें भोजन खिलाना चाहती है। तो इससे क्या पता लगता है कि पक्षी भी जो है कितना इस बारे में विचार करते हैं। इस माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है कि जब कोई अपना प्रिय के साथ भावी साक्षात्कार होने वाला होता है, अर्थात उसके साथ हमारा मिलन होने वाला होता है, तो हमारी कार्य क्षमता जो है कितनी बढ़ जाती है। जैसे कि चिड़िया है, जब उसको ये ध्यान आता है कि उसके स्नेह किसके प्रति होगा, अपने बच्चों के प्रति होगा, तो उन बच्चों के प्रति जब उसे बच्चे याद आते हैं तो उसका स्नेह से भर जाता है हृदय और उसके प्रति व्याकुल होकर वो तेज़ी से उड़ने लगती है अपने घर पहुंचने के लिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो जो दिन है वो तेज़ी से ढलता चला जाता है। अब हम इसकी क्या करेंगे, भाव क्या है कि व्यक्ति जब अपने किसी प्रियजन के बारे में सोचता है और उससे मिलने के लिए व्याकुल होता है,
तो उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है और वो तेज़ी से उस व्यक्ति से मिलने के लिए आतुर हो जाता है और उसके लिए प्रयास करने लगता है। ठीक है, अब हम इसका शिल्प सौंदर्य करेंगे। भाषा जो है बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। सहज सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ संगीतात्मकता और बिंबात्मकता लिया हुआ है भाषा। तत्सम शब्द है जैसे कि प्रत्याशा। प्रत्याशा क्या क्या मतलब था? प्रत्याशा यानी आशा, ठीक है। और फिर ध्यान, परों में, तो ये जो ध्यान है, पर है, चंचलता है, ये सारे क्या हैं? तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। बिंब है जैसे कि नीड़ों से झांक रहे होंगे, यहाँ पे दृश्य बिंब है। ध्यान, परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, गतिशील दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर भी दृश्य बिंब है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रस। शांत रस का भी प्रयोग है। और जब चिड़िया के अपने बच्चों के प्रति स्नेह की बात हो रही है तो वहाँ पर कौन सा है? श्रृंगार का वात्सल्य रस। ठीक है, जब बच्चों के प्रति प्रेम आता है, श्रृंगार रस क्या होता है? प्रेम के लिए होता है। जब बच्चों के प्रति प्रेम होता है तो हम क्या बात करते हैं? वात्सल्य रस की। और जब भगवान के प्रति प्रेम की बात आती है तो वहाँ पर श्रृंगार रस जो है भक्ति रस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब इसमें अलंकार की बात आती है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है जल्दी जल्दी के अंदर, बाकी वही स्वर मैत्री और पद मैत्री अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब हम अगला करते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह है प्रश्न शिथिल करता मन को, भरता मकुर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल यानी व्याकुल। मैं हूँ किसके हित, हित यानी लिए, या जिसे हम कह देते हैं वास्ते। ठीक है, अब आगे है चंचल। चंचल यानी अस्थिरता हो जाना, अस्थिरता। और अस्थिरता एक शब्द और इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, क्रियाशीलता। मतलब जब हम स्थिर होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो क्रियाशीलता। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा शिथिल यानी कमज़ोर होना, ढीला पड़ जाना, ढीला। ठीक, उसके बाद आता है पद यानी पैर। उसके बाद है उर यानी हृदय। ठीक है, और यानी हृदय। तो अब कवि क्या कहता है इन पंक्तियों के माध्यम से? कवि कह रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल। कि कवि कहता है कि मैं तो संसार में अकेला हूँ, मेरा तो कोई अपना नहीं है। ठीक है ना, तो मुझसे मिलने को कौन विकल, कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल होगा, कौन बेचैन होगा, मैं बेचैन होगा। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए क्रियाशील हो जाऊँ, किसके लिए मैं तेज़ी से घर की ओर चलूँ, किसके बारे में मैं सोचूं। यह है प्रश्न शिथिल करता पद। ये जब ये प्रश्न कवि के मन में आता है तो उसके पैरों की जो गति है वो ढीली पड़ जाती है, उसके पैर जो हैं वो शिथिल हो जाते हैं और भरता उर में विह्वलता है। और यह कहीं ना कहीं एक बेचैनी, जो है कवि के मन में भर देता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि इस पद के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि संसार में वह अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है और उसकी कोई भी बड़ी व्यग्रता के साथ, कोई बड़ी बेचैनी के साथ उसका कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है। वह भला किसके लिए भागकर घर को जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग जगाने का कोई कारण नहीं है। मतलब कि कवि जो है प्रेम से
इस वक्त उसके मन में कहीं ऐसे प्रेम तरंग होती है ना, जब हमें किसी, जैसे हमने पिछले पद में पढ़ा था कि चिड़िया के मन में स्नेह पैदा होता है अपने बच्चों के प्रति, तो वो तेज़ी से दौड़ती है अपने घर की तरफ, तेज़ तेज़ उड़ती है। अब कभी कहता है कि मेरे से, क्योंकि घर में कोई मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा, कोई मेरे को घर में है नहीं मेरे साथ, तो मैं अकेला हूँ, तो उसके मन में जो है इस तरह से एक शिथिलता आ जाती है, तो वो उसके मन में प्रेम की तरंगे नहीं जागती, जिसके लिए वो तेज़ी से घर की ओर जाए। तो कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उसके पैर जो है ढीले हो जाते हैं, और उसके हृदय जो है बेचैनी से, व्याकुलता से भर जाते हैं। उसके पैरों में व्याकुलता, इसके दिल में व्याकुलता आ जाती है, बेचैनी हो जाती है, हाय कि मेरा कोई भी नहीं है जिसको जो मेरा इंतज़ार करे, कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जो है ढलते ढलते रात हो जाएगी, परंतु उसे कोई इंतज़ार करने वाला नहीं है। तो रात के एकाकीपन और उसकी प्रिया के वियोग वेदना जो है उसे वो अशांत करती है, इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है। तो इस पद से कहीं ऐसा आभास होता है कि कवि की जो प्रियतमा है या पत्नी है, उसकी शायद मृत्यु हो चुकी है, तभी वो अकेलापन महसूस करते हैं, और इसीलिए वो घर जाने को इतने उत्सुक नहीं हैं, क्योंकि घर पे कोई नहीं है जो उसका इंतज़ार कर रहा होगा। यहाँ भी कवि यही बताना चाहते हैं कि कोई प्रिय या कोई भावी व्यक्ति हो, मतलब जिससे हमें मिलने की तमन्ना हो, जो हमारा इंतज़ार कर रहा हो, तो उससे हमारी कार्य क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। और यदि कोई प्रिय नहीं होता तो एक बेचैनी सी, व्याकुलता सी हमारे हृदय में पैदा हो जाती है, एक जड़ता सी पैदा हो जाती है, अर्थात हम निष्क्रिय सी हो जाते हैं। जड़ यानी जिसके अंदर जीवन नहीं है, निर्जीवता सी हमारे अंदर फैल जाती है, भर जाती है। तो उसी प्रकार से कहीं ना कहीं कवि के हृदय में भी ऐसी ही निर्जीवता भर गई है। ठीक है, अब चलिए अब हम करते हैं इसका भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में कवि ने यही बताने का प्रयास किया है कि जब कवि कहता है कि जब किसी के मन में किसी प्रकार का कोई मतलब कोई उसका इंतज़ार नहीं करता होता, तो वो जो है शिथिल हो जाता है, उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, उसके मन में निर्जीवता सी भर जाती है, जड़ता सी भर जाती है, जिससे कि वो बड़ी शिथिलता से धीरे 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 बस जीवन काटता है, जीता नहीं है। ऐसा ही कुछ कवि के साथ भी हुआ है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं इसका शिल्प सौंदर्य। तो भाषा वही है, इसकी सहज सरल शब्दावली का प्रयोग किया गया है, आम बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया गया है। भाषा में क्योंकि कहीं कहीं तुकबंदी भी आ रही है, जिसकी वजह से ये संगीतात्मकता को लिए हुए है। बिंब हैं इसकी भाषा में, पद की भाषा में बिंबों का प्रयोग किया गया है। अब हम तत्सम शब्दों की बात करते हैं। थोड़े वो तत्सम शब्द हैं, जैसे कि विकल, चंचल, हित, प्रश्न, शिथिल, पद, उर, विह्वलता। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। बिंब, बिंब में क्या है, गतिशील दृश्य बिंब, जैसे कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, गतिशील दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। शांत रस है और वियोग श्रृंगार का भी वर्णन आया है। क्यों? क्योंकि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल कर्ता पद को भरता पुर में विह्वलता है। यहाँ पे क्या है, आपका वियोग श्रृंगार रस है, साथ ही साथ दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो शांत रस का भी अवलोकन इसमें देखा जा सकता है। देन उसके बाद आता है अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है जल्दी जल्दी के अंदर, अनुप्रास अलंकार है जल्दी जल्दी में, और मुझसे मिलने को कौन विकल, तो मुझसे मिलने में म की पुनरावृत्ति हुई है। मैं हूँ किसके हित चंचल, और इन दोनों के अंदर क्या है, प्रश्न चिन्ह आ गया, तो प्रश्नालंकार भी है। बाकी स्वर मैत्री, पद मैत्री अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों? मेरे ख्याल में, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको आई होगी। अगर इसके बावजूद भी कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ये पाठ जो है व्याख्या के साथ तो समाप्त हो गया। व्याख्या और काव्य सौंदर्य हमारा हो गया है। अब हम इसके प्रश्न करेंगे कल की क्लास से। ठीक है, तो इसके लिए हम व्हाट्सएप पर
मिलेंगे। ठीक है, चलिए, ओके। और इसकी व्याख्या, शब्दार्थ ये आपको अपनी फेयर कॉपी पर लिखने हैं। ओके।